एक सूखे रेगिस्तान के विस्तार में जहां बारिश का आना दुर्लभ था, अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने सबको अचंभित कर दिया। हमेशा सूखी रहने वाली जमीन अब कीचड़ भरे गड्ढों और चमकते हुए कैक्टसों से ढकी एक नई दुनिया में बदल रही थी। यह अनोखी और अविश्वसनीय बारिश एक अप्रत्याशित नेता द्वारा संभाली जा रही थी। एक मजबूत, दृढ़ संकल्प वाली नारंगी बिल्ली, जिसका नाम था एम्बर। एम्बर अपनी तेज, संकल्पित आंखों और दिशा ज्ञान की अद्भुत क्षमता के लिए जानी जाती थी, जो कठिन परिस्थितियों में बेहद काम आती थी। उसी रात जब बारिश बेरहमी से बरस रही थी, एम्बर के नेतृत्व की पूरी ताकत महसूस की गई। उसके साथी बिल्कुल उसके पीछे चल रहे थे, सभी अलग अलग, फिर भी रेगिस्तान की इन अजीबोगरीब बारिशों के चलते एकजुट। उनमें एक चिकनी काली बिल्ली थी, जिसका नाम था शैडो। फुर्तीली लेकिन रहस्यमयी एक मुलायम भूरे रंग की बिल्ली थी, जिसका नाम था निम्बस। उसकी ऊनी खाल गले लगने के लिए बिल्कुल सही थी। सबसे नन्ही और नाजुक थी एक सफेद बिल्ली का बच्चा, जिसकी जिज्ञासु आत्मा के कारण उसे स्नो कहा जाता था। साथ में वे बदलती रेत के बीच से गुजर रहे थे, जो अब गीली, दलदली जमीन में तब्दील हो चुकी थी। एक दुर्लभ चुनौती उस भूमि में जहां आम तौर पर गर्मी का राज था। एम्बर ने अपना सिर ऊंचा रखा, उसकी मूंछें फड़क रही थीं जब बारिश की बूंदें उन पर गिर रही थीं। उसके कदम मजबूत और आत्मविश्वास से भरे थे, कीचड़ में रास्ता बनाते हुए जैसे उसने यह सफर कई बार तय किया हो। शैडो की फुर्तीली चाल और रहस्यमयी अंदाज बारिश से बचने के लिए काफी नहीं थे, लेकिन वह बारिश की चादर में लिपटी हुई भी बड़ी शालीनता से आगे बढ़ रहा था। निम्बस अपनी मोटी भीगी हुई फर के साथ धीमे धीमे चल रहा था, लेकिन बारिश से बेपरवाह लग रहा था। वहीं नन्ही स्नो बार बार इधर उधर फुदकती हुई बाकी साथियों के बीच में छिपने और सुरक्षा पाने की कोशिश कर रही थी। इस भ्रमित कर देने वाली बरसती दुनिया में एम्बर का नेतृत्व बेहद जरूरी था। वह अपने साथियों को अडिग संकल्प के साथ एक सुरक्षित पनाह की ओर ले जा रही थी, एक पुरानी चट्टान की संरचना की ओर जो कई रेत के तूफानों से अटल खड़ी थी। उसकी प्राकृतिक मेहराब और सुरक्षित दरारों के नीचे वे सब एक दूसरे से सटकर बैठ गए। उनकी पूंछें बरसात के पानी में डूब रही थीं और उनके शरीर एक दूसरे को गर्मी दे रहे थे। आसमान काले बादलों और बिखरी हुई बिजली की चमक से भरा हुआ था, जो उनके अस्थायी आश्रय को घेर रहा था। एम्बर ने दूर पहाड़ों की ओर देखा, जो पानी की परत के पार मुश्किल से दिख रहे थे, और उसे उन कहानियों की याद आई जो उन पहाड़ों के पार हरी भरी जमीनों के बारे में कही जाती थीं। फिर भी उसने जाना कि उसका तत्काल कर्तव्य केवल जीवित रहना था। जब वे सब एक दूसरे से सटे हुए थे, ठंडे और भीगे हुए लेकिन जिंदा थे, एम्बर की आत्मा ही थी जिसने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया था। यह साहस की एक मिसाल थी, एक तूफानी बारिश के बीच, उस रेगिस्तान में जो अचानक बदल चुका था, जहां एक साधारण सी नारंगी बिल्ली ने अपने साथियों का नेतृत्व दिल और दृढ़ता के साथ किया।